जब वह 14 बरस की थी तभी स्कूल से घर लौटते समय एक कार तेजी से आती हुई उसके पास रुकी और जब तक वह कार की तरफ देखकर कुछ समझ पाती, एक झटके से उसके मुंह पर रुमाल रखकर कार से नीचे उतरे युवक ने उसे कार में ढकेल दिया। कार में बैठे अन्य लोगों ने उसे पलक झपकते ही पकड़कर ऐसे बांध दिया जैसे बकरे को काटने के पहले कसाई बांध देते थे। उसके बाद वह कभी अपना घर नहीं देख पाए। उस नन्ही सी बच्ची को उन जल्लादों ने भूखा प्यासा रखकर मारपीट, अमानवीय अत्याचार और सिगरेट से जला जलाकर उसे बुरी तरह से तोड़ दिया और उसे वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर कर दिया गया। पढ़ने की उम्र से ही वह इन जल्लादों के लिए पैसा कमाने की एक मशीन बनकर रह गई। उसके मालिकों ने उससे बहुत पैसा कमाया। वह जब 30 वर्ष की हो गई तो दूध की मक्खी की तरह उसे कोठे से उठाकर सड़क पर धकेल दिया गया। मुक्त होकर भी रीता अब मुक्त नहीं थी। उसके लिए अब घर वापसी का कोई रास्ता नहीं था। बहुत ज़्यादा कमाने लायक नहीं रह गई थी। शरीर बेचने के अलावा अन्य कोई और व्यवसाय उसे आता नहीं था। किसी तरीके से वह अपना पेट भरने लायक सामान्य खाना बनाना जानती थी। रीता को समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। कोई और उपाय न देखकर उसने मजबूरन देह व्यापार का ही धंधा आगे भी करने का इरादा बना लिया। वह सोनागाछी के दलदल से निकलकर कोलकाता के ही एक बाहरी निर्जन से स्थान पर रहने लगी। हाँ, उसने अभी यह काम अवश्य कर लिया था कि वह अब दिन रात देह व्यापार में नहीं लगी रहती थी और प्रयास कर अपने भरण पोषण के लिए पैसे कमा लेती थी। उसके ज़िंदगी का सफ़र बहुत सुने पेट में कट रहा था। उसे अपने जीने का कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता था। उसे लगता था मैं क्यों जी रही हूँ। कभी कभी उसे अपने मम्मी पापा और घर की बहुत याद आती थी। परिवेशियों के लिए घर तो एक सपना ही होता है जो कभी उसका अपना नहीं हो सकता। यदि वह उसे अपनाना भी चाहे तो निर्दयी समाज उसे धक्का लगाकर उसी तरीके से उस दलदल में पटक देता है। जिस तरीके से तेल भरी कटोरे में डूबी मक्खी ऊपर चढ़ने का प्रयास तो करती है लेकिन फिर उसी गड्ढे में गिर जाती है जिसे तेल कटोरा कहते हैं। रीता ने परिस्थितियों से समझौता करना सीख लिया था। कभी कभी वह भगवान से शिकायत अवश्य करती थी कि उसे किन कर्मों की सज़ा मिली है, पर वह यह मानकर संतोष कर लेती थी कि सज़ा कभी कभी अपनी गलती से नहीं बल्कि किसी दूसरे की गलती से भी मिल जाती है। यही सोचकर वह अपने वर्तमान में जीने की हिम्मत जुटा लेती थी। एक बार रात को जब वह अपने ग्राहक को अपनी सेवाएं देकर लौट रही थी तो अचानक उसे पास की झाड़ियों में किसी बच्ची की रोने की आवाज़ आई। उसका स्त्री मन उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था, पर एक वेश्या का मन कह रहा था क्यों किसी के फटे में पैर उलझती हो। खुद की जो संतान पैदा हो नहीं सकती और दूसरे के बच्चे को देखने जा रही हो। अंततः स्त्री मन की जीत हुई और होले होले कदम बढ़ाती हुई वह उस झाड़ी के पास जा पहुंची जहां उसकी तरह किसी मजबूर ने किसी और के कुकर्म का फल अपने पेट में 9 महीने रखकर अत्यंत मजबूरी बस उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। उसके पास जाकर देखा एक बहुत सुंदर सा बच्चा था। उसके अंदर की स्त्री तुरंत माता बन गई और वेश्या कहीं बहुत पीछे रह गई। उसने तुरंत बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। रीता बच्चे को अपने घर ले आई। उसके अंतर्मन में हजारों संग्राम चल रहे थे, बच्चे को अपने पास रखे या ना रखे। अंत में उसने यह स्वीकार कर लिया, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, चाहे कोई उसे वेश्या का बेटा ही क्यों न कहे, वह बच्चे को पालेगी। उसने लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ेगी और उसे उच्च शिक्षित कर समाज में अवश्य ही स्थापित करेगी। अब रीता का जीवन एक नया अध्याय शुरू हो गया था। अब वह बहुत थोड़ा थोड़ा समय निकालकर पहले से थोड़ी ज़्यादा वेश्यावृत्ति करती थी। उसने मुन्ने का नाम मानव रख लिया था। मानव का वह बहुत ध्यान रखती थी। उसके अंदर की माँ अपनी पूरी ममता उस दूध मुहे बच्चे पर लुटाए जा रही थी। रीता ने बच्चे के लालन पालन में पड़ोस में रहने वाली एक विधवा बुढ़िया की मदद ली थी और जब वह इधर उधर अपने धंधे के लिए जाती थी तो वह अपने बच्चे को बुढ़िया माँ के पास छोड़ जाती थी तथा इसकी एवज में वह बुढ़िया माँ की कुछ न कुछ मदद करती रहती थी।
मुन्ना धीरे धीरे बड़ा होता गया। रीता का एक ग्राहक थोड़े दयालु स्वभाव का था। वह रीता को एक शरीर मात्र या वासना का खिलौना मात्र नहीं समझता था, वह उसके अंतर्मन को भी समझता था। उसने रीता को बताया कि अब मुन्ना बड़ा हो रहा है, उसे अपने पास मत रखो, अन्यथा वह भी गंदगी में फंसा रह जाएगा। उसे किसी हॉस्टल में डाल दिया जाए ताकि वहाँ रहकर वह ठीक से पढ़ाई कर सके। उस सज्जन ने रीता की मदद की और बच्चे को ले जाकर उन दोनों ने एक हॉस्टल वाले स्कूल में भर्ती कर दिया। शुरू में तो मानव बहुत रोया, पर धीरे धीरे हॉस्टल के वातावरण में वो ढलता चला गया। स्कूल में फॉर्म भरते समय रीता ने मानव के पिता का नाम श्री नारायण लिखवाया, जिसका अर्थ था परमपिता भगवान विष्णु, क्योंकि जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिनके कोई पालनहार नहीं होते, उनके पिता भगवान विष्णु होते हैं। रीता ने अब अपने बहुत खर्च कम कर लिए थे। अधिकांश पैसे वह अपने बेटे के लिए भेजती रहती थी ताकि उसके रहन सहन और खान पान में कोई दिक्कत ना आए। मुन्ना पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मन लगाकर पढ़ाई करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका मुन्ना, जो मानव के नाम से जाना जाता था, बीए फाइनल पास कर चुका। रीता बीच बीच में कभी कभी आकर मानव से मिल लेती थी और उसे बता रखा था उसके पिता उसे जन्म देकर ही स्वर्गवासी हो गए थे। मानव ने इसी को सच मान लिया था। उसे रीता में ही माँ के साथ साथ अपने पिता के भी दर्शन होते थे। मानव अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था। बीए के परीक्षा परिणाम आने के साथ ही मानव ने भाग्य का साथ दिया और उसकी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में गुड़गांव में नौकरी लग गई। मानव ने नौकरी लगने पर तुरंत अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए बुलावा भेजा। रीता भी अपना सामान समेटकर मानव के साथ उसके किराए के घर में गुड़गांव आ गई। रीता के अपने घर के सपने अब सच हो रहे थे। वह खुशी की दुनिया में रह रही थी, जहां उसका अतीत काफ़ी पीछे छूट चुका था। मानव को अपने ऑफिस की एक लड़की सौम्या बहुत पसंद थी और सौम्या भी मानव से प्यार करती थी। मानव ने अपनी माँ को बताया कि वह सौम्या से ब्याह करना चाहता है। सौम्या ने मानव से कहा कि वह अपनी माँ के साथ उसके घर आकर उसके पापा से उसका हाथ मांग ले। अगले दिन ही प्रोग्राम तय के अनुसार मानव रीता को लेकर सौम्या के घर पहुंचा। सौम्या अपने पापा के साथ रहती थी। जब सौम्या 8 साल की थी तभी उसकी माँ हृदयाघात से स्वर्गवासी हो गई थी। सौम्या के पापा ने उन दोनों का स्वागत किया। सौम्या के पिता रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। बातचीत के दौरान उन्हें ऐसा लगा जैसे वह रीता को जानते हो। उन्होंने अपने दिमाग पर जोर दिया और उन्हें तुरंत याद आ गया कि उन्होंने एक पुलिस रेड के दौरान रीता को एक वेश्यालय से पकड़ा था। उन्होंने रीता से कहा, इन बच्चों को थोड़ी देर छत पर जाने दो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मानव सौम्या को लेकर छत पर चला गया और सौम्या के पापा ने रीता से कहा, तुम्हें याद हो या न हो, तुमको मैंने एक पुलिस रेड में सोनागाछी से पकड़ा था और तुम पर दया दिखाते हुए तुम्हें बिना कोई बड़ी कार्यवाही किए घर जाने दिया था। क्या तुम वही रीता हो? भयभीत होते हुए रीता ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। रीता का मुंह फीका पड़ गया था। उसने महसूस किया था कि वेश्या का अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह सदैव अभिशाप बनकर लगातार उसे डसता रहता है। रीता के पिता ने कहा, रीता से आपके बेटे की शादी नहीं हो सकती, आप चुपचाप अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाए। मानव जब सीढ़ियाँ से उतर रहा था उसके कान में इस वार्तालाप का कुछ अंश पड़ा। उसे बेहद दुख हुआ कि उसकी माँ एक वेश्या है। उसके मन में हजारों दुख और शंकाओं के बवंडर उठ रहे थे। उसे अपने आप से ग्लानि हो रही थी। सौम्या के घर से आने के बाद मानव ने माँ से बात करना बेहद कम कर दिया और सौम्या से तो वह अब बात नहीं करता था। रीता ने मानव के आए इस परिवर्तन को तुरंत महसूस कर लिया और एक दिन उसने मानव का हाथ पकड़ा और भगवान के मंदिर में ले गई। अपनी छाती पर पत्थर रखकर उसने सारा सत्य मानव के सामने खोलकर रख दिया। रीता ने मानव को बताया कि जब उसने लावारिस मानव को झाड़ियों से बाहर निकाला था तब पहले उसकी यही इच्छा हुई थी कि वह पुलिस स्टेशन छोड़ आए, पर उसके प्रति उसकी ममता ने ही उसे विवश कर दिया था कि वह उसका लालन पालन करे। रीता से अपने बारे में पूरी जानकारी मिलने पर वह फूट फूट कर रो पड़ा। रीता ने कहा, बेटा तुम्हें अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम एक वेश्या के बेटे हो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, बस मैंने यशोदा की तरह सिर्फ तुम्हें पाला पोसा है। आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो
और अपना जीवन स्वतंत्रता से जीने के लिए स्वतंत्र हो। मैं अपनी काली छाया तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने दूंगी और मैं आज ही वापस कलकत्ता लौट रही हूँ। रीता ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ डाले और वह मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगी। सारा सच जानकर मानव हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। रोते हुए घुटनों के बल बैठकर सीढ़ियाँ उतरती रीता से कहा, माँ, आप सिर्फ मेरे लिए माँ नहीं हो, आप मेरे लिए भगवान हो, जिसने मुझे अनाथ को पाल पोस कर एक नया जीवन दिया। मुझे छोड़कर अब कभी मत जाना माँ, अन्यथा मैं समझूंगा कि आपने एक अनाथ का फिर से त्याग कर दिया है। रोती रीता ने दौड़कर मानव को अपने गले से लगा लिया। माँ बेटे के आंसुओं में उनका सारा क्लुश धुल गया। मानव ने देखा पूर्व से सुबह का नया सूरज अपनी पूरी तीव्रता के साथ उदय हो